शंकर का नाम तो सबने सुना है ना? बोलो हाँ जी। हाथ उठाना किसने नहीं सुना। और काकभुसुंडी जी उनके शिष्य हैं, भगवान शंकर के शिष्य। काकभुसुंडी जी का नाम सुना है? नहीं सुना। देखो मैं बताता हूँ 2-3 मिनट। वो ब्राह्मण थे पहले, कभी क्या थे बोला? उनका नाम था भुसुंडी शर्मा। क्या था? और उन्होंने इस पृथ्वी पर लोमश ऋषि को गुरु बनाए थे। किसको? तो भुसुंडी शर्मा बार बार गुरु जी को कहते थे कि गुरु जी आप मुझे सगुण ब्रह्म का उपदेश दीजिए। सगुण ब्रह्म जानते हो? हाथ वाले, पैर वाले, बांसुरी वाले, चक्र वाले, धनुष वाले। एक निराकार भगवान होते जिनका कोई आकार नहीं, और एक सगुण साकार होते जो विविध प्रकार के स्वरूप प्रकटते हैं जिनमें। तो शर्मा जी जो थे सगुण साकार ब्रह्म के उपासक थे। गुरु जी बार बार उनको निर्गुण निराकार भगवान का उपदेश करते थे। तो पंडित जी उनसे बहस करते थे कि गुरु जी आपको नहीं पता सगुण साकार ब्रह्म ही रस और प्रेमा भक्ति के विवर्धनकारी होते हैं। सगुण साकार जैसे नीलमणि जी को देख करके प्रेम जागता है। क्या जागता है? इनको गले लगाने को बोलो ना मन करता है, लगाना नहीं, वैसे खतरा। आचार्य जी आप बड़े सब आज्ञाकारी हो ना, तो आप सोचोगे कि भाई आचार्य जी ने कहा गले लगाओ तो साथ गले लगाने लग जाए। इनको दिल से लगाओ, मन से गले लगाओ। शरीरों का व्यवहार थोड़ा सा कम रखो, थोड़ा सा दंडवत प्रणाम करो, नाचो इस शरीर से, ऐसे ऐसे नाचो। इतने नाचो, इतने नाचो, इतने नाचो कि धड़ाम से गिर जाओ और वो आपको झट से उठा ले, तब बने बाय बाय। तो गुरुजी ने शर्मा जी को कहा गुस्से में, तुम बड़े जिद्दी हो, बड़े बकवास करते हो, मैं निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करता हूं। सद्य पक्षी हो चांडाला, तुम तुरंत मेरे श्राप से कौवा बन जाओ। क्या बन जाओ? वो काम करती। तो भुसुंडी शर्मा जो है कौवा बन गए। क्या बन गए? और कौवा बनकर ऐसे सिर झुकाया गुरु जी को और शांति पूर्वक जाने लगा। गुरु जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई मैंने इसको कौवा बना दिया, इसको जरा भी गुस्सा नहीं आया। तो गुस्सा तो इसको आना चाहिए था, लेकिन मुझे आया। ये तो अच्छा नहीं हुआ था। ए भुसुंडी शर्मा आ जा। अब श्राप इतना जोरदार था कि गुरुजी चाहे तब भी कौवे से आदमी नहीं बना सकते थे उसको। तो उड़ते हुए जब
जब गुरुजी ने बुलाया तो भुसुंडी शर्मा कौवे के रूप में आ गए। अब उनका नाम हुआ काक भुसुंडी। क्या हुआ? काव 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 करके आए, बैठ गए। कहते हाँ गुरुजी क्या बात है? कहते मैंने तुम्हें कौवा बना दिया, अच्छा नहीं किया। कहते गुरुजी अच्छा तो तब होता जब पक्षी बनाना तो तुम उन्हें हंसी बना देते। तो चलो कोई बात नहीं। फिर लोमश ऋषि ने उनको भगवान बाल स्वरूप श्री राम का रूप सुनाया कि पीत झीनी 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 जगुली तन सोहे, किन किन रुन झुन भाव ही मोहे। हाथ में वो झुंझुना होता है राम जी के हाथ में। पीत झीनी, पीले रंग की झीनी पत्ते सी झुगली पहना रखी है मैया ने। जगुली तन सोहे, किन किन रुन झुन भाव ही मोहे। पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया। बलैया मैया, जात बलैया मैया, मैया कौशल मैया, मैया कौशल मैया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। अनंत रूप की राशि बालक श्री राम जब नृत्य करते हैं, नाचते हैं ठुमक ठुमक, तो जो फर्श है नीचे जमीन के पृथ्वी के ऊपर, उस फर्श में अपना प्रतिबिंब देख करके कि रूप राशि हरि अजीर बिहारी, रूप राशि हरि अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप राशि है अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब। अपना ही स्वरूप फर्श में, चमकदार फर्श में अपना ही रूप देखकर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा सुंदर बालक का बाल स्वरूप राम का वर्णन सुनाया है कि भुसुंडी शर्मा आनंदित हो गए। गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे मनुष्य बना दूं। कहते नहीं नहीं, बड़ा झगड़ा है मनुष्य बनकर। कहते क्यों नहीं? कहते मैंने बिना ही कान के आपके मुख से भगवान का बाल स्वरूप सुना है। इसी स्वरूप में सुना, कौवे के रूप में मैंने सुना, तो मैं कौवे का ही रूप। लेकिन मुझे आप ये बता दो, जो आपने सुनाया है उसका ध्यान मैं ऐसी जगह करूं जहां बड़ा एकांत हो, जहां मेरे पास कोई ना आवे, तो बस राम का प्रेमी भी आ गया।
तब लोमश ऋषि ने कहा कि उत्तर दिशा में एक पर्वत है, एक पहाड़ है, बहुत दूर दूर, वो कैलाश से भी आगे, उसका नाम है नीलगिरी। क्या है बोला? नीलगिरी। तुम वहां चले जाओ, वहां एक सुंदर सरोवर भी है। सरोवर के पास से थोड़े ही दूर जाकर एक अक्षय वट है, जिस अक्षय वट के नीचे एक युग पर्यंत भगवान शंकर ने कभी ध्यान लगाया था, श्री राम का ध्यान किया था। अब वो कैलाश में रह रहे हैं, इसलिए अब तुम नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ और मेरे आशीर्वाद है कि वहां माया का प्रवेश नहीं होगा। जानते हो, माया का प्रवेश जहां ना हो वहां क्या चमत्कार होता है। वहां भूख नहीं लगती, वहां प्यास नहीं लगती, वहां जन्म नहीं होता, वहां मरण नहीं होता, हाँ राग द्वेष उद्वेग चिंता आदि कुछ नहीं होता, शोक मोह रहित जीव हो जाता है। और जहां तुम रह करके मेरे बताए हुए स्वरूप का भजन करोगे तो मेरे आशीर्वाद है, जेहि आश्रम तुम बसहि पुनि, जेहि आश्रम तुम बसहि पुनि, सुमिरहि श्री भगवंत, व्यापे तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत, जो जन एक प्रजंत, सियावर राम जय जय राम। बोलो मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम नीलगिरी पर्वत पर जहाँ भजन करोगे, जो मैंने बताया है भगवान के बाल रूप का ध्यान भजन, और वहां अगर तुम कथा भी करोगे भगवान के स्वरूप की, तो वहां केवल बड़े बड़े आत्मज्ञानी लोग पक्षियों का रूप धारण करके आएंगे। किसका रूप? क्योंकि तुम पक्षी हो, पक्षी की भाषा में बोलोगे तो खगई जाने खगई की भाषा। वहां ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके आकर कथा सुनेंगे, वहां भगवान शंकर भी हंस का रूप धारण करके कथा, और जितने भी लोग सिद्ध ऋषि मुनि देवता सब पक्षियों का रूप धारण करके आकर कथा सुनेंगे तुमसे, और बोलेंगे नहीं, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कहते जेहि आश्रम तुम बसहि पुनि, सुमिरहि श्री भगवंत, व्यापे तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जाएंगे और मन वाले तो पहले ही थके हुए, तो चलो हम श्री महाराज जी की व्यवस्था में घड़ी देख देख करके चल रहे हैं, और ठीक टाइम पर आपको छोड़ देंगे यहाँ से। थोड़े बहुत लेट हो जाए तो भगवान की कृपा समझना कि भगवान ने अनुग्रह किया और अधिक कथा सुनवा दी है। तो जब गरुड़ जी गए ना, तो एक चौपाई आती है, अभी वो विषय नहीं है लेकिन फिर भी इस विषय को पुष्ट करने के लिए मैं बताता हूँ कि गयो गरुड़ जहाँ बसहि भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, करी तड़ा। पहले तो जब गए तो पर्वत देखा,
देखी शैल, शैल मतलब पर्वत, देखी शैल प्रसन्न मन भयो। और जैसे जैसे पर्वत में प्रवेश किया तो माया जनित मोह सब गयो। प्रवेश करते ही मोह दूर हो गया और राम से प्रेम वैसे ही हो गया। कहते अरे भाई अच्छी जगह आ गया, किसी प्रेमी की जगह में आकर भगवान से प्रेम होता। सच बताओ, आप आश्रम में आकर जैसा प्रेम करते हो ठाकुर जी से, उतना ही प्रेम घर में होता? ईमानदारी से नहीं होता। मैं कहता हूं नहीं होता। यहाँ की धरती, यहाँ की भूमि, यहाँ के श्री महाराज जी के बार बार यहाँ निवास करने पर उनके श्री चरण की धूली यहाँ पड़ी हुई है। उनके द्वारा किए हुए कीर्तन इस हवा के अंदर निरंतर अखंड अमर है। इसलिए यहाँ आते ही हम आनंद से भर जाते हैं। देखी शैल प्रसन्न मन भयो, माया जनित क्लेश सब गयो। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, तालाब में स्नान किया, जल पिया, फिर आगे बढ़े तो उस बड़ के नीचे गए जहाँ काकभूषुंडी जी बैठे कथा कर रहे हैं। काऊ 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 और पक्षी सब बैठे हैं। देखने में पक्षी है लेकिन वो सब देवता, वो सब सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, वट तर गयो गरुड़ हर्षानन। वट तर गयो गरुड़, यानी अपार हर्ष को प्राप्त हो गए गरुड़ जी के। अब तक तो मुझे अज्ञान हुआ था राम के प्रति, वो दूर हो गया। आइए अपने आप को बताओ, वो काकभूषुंडी जी शंकर जी के शिष्य हैं। वो शंकर जी, काकभूषुंडी जी और शंकर जी में सबसे पहले हलचल होती है। कृष्णावतार में अकेले भोलेनाथ जाते हैं। हम आपको सुनाते हैं, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, अजब है उसकी माया, उसे कोई समझ न पाया। कुछ भी तोड़ मरोड़ कर सुना सकता हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे कि आचार्य जी ने ये इसमें गड़बड़ करी है। मैं गड़बड़ करना नहीं चाहता, मैं त्रेता युग की बात करना चाहता हूँ, रामावतार की। काकभूषुंडी जी पहुंचे कैलाश में और काकभूषुंडी जी तब तक अपने आश्रम से बाहर नहीं निकलते जब तक राम जी का अवतार नहीं होता। बोलो राम जी का बोलो ना। तब तक वो पूरे चतुर्युगी पर्यंत उसी आश्रम में रहते हैं। और राम अवतार होते ही वो निर्भय हो गए कि अब आश्रम से बाहर भी जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे राम का अवतार हो गया है। वो अपनी माया को संभाल लेंगे। कैलाश में गए, भोलेनाथ ने कहा, ओह काकभूषुंडी जी बेटा कैसे आना हो? कहते आपको पता नहीं राम जन्म हो गया है। कहते अच्छा फिर क्या था? भोलेनाथ अपना डमरू वमरू छोड़ करके खड़े हो गए। काकभूषुंडी जी कहते जाना जहाँ है वहाँ ऐसे नंगे नहीं जाना, थोड़ी बहुत कपड़े पहन लो, वो राजभवन है। अच्छा चलो साधारण कपड़े पहन लिए, फिर जाएंगे कैसे? अपना प्रताप अपना तेज कैसे छिपाएंगे? काकभूषुंडी जी बड़े चतुर हैं, कहने लगे आप तो बड़ी सी पगड़ी बांध लो, त्रिपुंड जैसा लगा है वैसा लगने दो, सांप सूप जरा छिपा लो, तिलक लगाकर पंडित बन जाओ, बगल में पंचांग पतरा रख लो, पतरा रख लो। भोलेनाथ ने पतरा रख लिया, वहाँ कोई बाजार से थोड़ा लाना था। भोलेनाथ ने सोचा पतरा रखा जाए, पतरा पैदा हो गया और ऐसे रख लिया, दुपट्टा रख लिया। अब काकभूषुंडी जी कहते मैं आपका जवान चेला बन जाता हूँ, आप बूढ़े पंडित जी बन जाओ।
कहते वाह भाई चलो ठीक है। तो तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में वर्णन किया है कि आयो अवध में एक विरंची। विरंची ज्योतिषी को भी कहते हैं, जो ज्योतिष जानता है उसको भी विरंची कहते हैं। विरंची ब्रह्मा को भी कहते हैं। आयो अवध में एक विरंची। अब एक ज्योतिषी आया है, चेला आवाज लगा रहे, गुरुजी हमारे तीनों काल की ज्योतिष जानते हैं, पूछ लो, कोई जान लो, कोई जान लो, कोई पूछ लो। अब सब अपने घरों से निकलने लगे और सबके मन में एक ही बात थी, जो हमारे यहाँ जो कौशल्यानंदन प्रकट हुए हैं और उनके और 4 भाई हैं, तो हम क्यों ना अपने राजकुमारों के लिए कुछ पूछ लें। सबका ध्यान उधर चला गया। तो काकभूषण जी कहने लगे कि सुनो, राजकुमारों के बारे में जानना है ना, तो हमें वहीं बुलाने पड़ेंगे। उनको टेलीफोन करो कि अच्छे ज्योतिषी आए हैं, बुला लें। कौशल्या माता को बोलो, राजा को कहो, वो बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम अपनी बात बताओ, अपनी बात पूछो और जान लो कि हम जानते हैं। तो एक ने आगे पूछा, अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में कुछ बताओ। कहते तेरे बारे में क्या बताओ, तेरा नाम ये है। वो आपको कैसे पता? काकभूषण जी कहते चुप करो, हमारे गुरु को सब बता देते हैं। और क्या बताएं? गुरुजी ने उसके बाप का नाम भी बता दिया, इसके दादा का नाम भी बता दिया, उसके परदादा की बात है। महाराज आपको कैसे पता? काकभूषण जी कहते चुप करो, अब तुमने परीक्षा कर ली है, हमें राजभवन में पहुंचाओ, फिर सारे गांव को सबको हम बताएंगे, सबको बताएंगे। फिर सूचना पहुंची और दरवाजे पर दोनों गुरु शिष्य पहुंच गए। तो कौशल्या माता ने कहा, अच्छा कौन है वो? कहते एक तो जवान चेला है और एक बूढ़े गुरुजी है उनके। कहते अच्छा उस जवान चेले को तो बाहर बिठा दो बढ़िया कुर्सी पर, और उसको जो कुछ भी खाना पीना आदि सब सेट कर दो, और जो बूढ़े पंडित जी है उनको अंदर ले आओ, क्योंकि हमारे यहाँ रानियों के आवास में जवान साधु महात्मा किसी को प्रवेश नहीं होता है। बाहर गए, सिपाही लोग कहने लगे पंडित जी आप चलो। अब काकभूषण जी तो पहले तिल मिला रहे थे, हजारों वर्षों से ध्यान कर रहे थे बाल स्वरूप राम जी का, वो भी खड़े हो गए। कहते देखो महाराज आप नहीं आओगे, यहाँ बैठो। कहते मैंने भी तो जाना है। कहते आप बैठो। तो भोलेनाथ ने धीरे से कहा कि मुझे जाने दो, अंदर जा करके मैं एक ऐसी परिस्थिति बना दूंगा कि तुम्हें बुलाने ही पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं एक घड़ी पर्यंत मतलब 24 मिनट तक इंतजार करूंगा, अगर आपने मुझे न बुलवाया तो मैं पोल खोल दूंगा कि शंकर जी अंदर बैठे, यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। कहते अरे भाई मुझे तो जाने तो दे, तेरी घड़ी तो चली रहती है और तेरी घड़ी जो है अभी 24 मिनट हो जाएंगे, तो मुझे जाने दे। कहते जाओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। बिठाए बड़े सुंदर आसन के ऊपर, और कौशल्या माता ने जल प्रदान किया, इतना बड़ा कलश भर के और 7 गिलास सोने का। पंडित जी जल पियो। कहते नहीं मैं जल नहीं पीऊंगा। कहते पियो न, ग्रहण करो। कहते मेरे सिर पे लगा दो, मैं तो सिर के ऊपर जल डलवा दिया करता हूँ, मेरी आदत पीने की नहीं है, मैं तो सिर पर जल डल। कहते ऐसी असभ्यता तो हम नहीं करेंगे, राजभवन है। कहते कोई बात नहीं, मत चढ़ाओ, चल जाएगा काम। कहते आप मेरे पुत्र के बारे में कुछ बताओगे? कहते क्यों नहीं बताएंगे, पुत्र को मेरी गोद में दो बुला करके। तभी पालने में लेटे हुए राम रोने लगे, तो भोलेनाथ पंडित रूपधारी भोलेनाथ कहने लगे कि वो तुम्हारा बालक जो है ना रो रहा है ना, उसको ले आओ, चुप करा दूंगा। मेरे पास एक बूटी है और वो कभी भी नहीं रोएगा। अच्छा माताएं बड़ी भोली होती है, ला करके गोद में रख दिए राम जी को, और जैसे राम जी का स्पर्श हुआ एक रोमांच सा हुआ और नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। फिर धीरे से भला उनको कौशल्या माता ने पूछा
कि आपकी आंखों से पानी जा रहा है पंडित जी। तो हाथ पकड़ लिया राम जी का, कभी चरण पकड़ के ऐसे देखें तो बहुत पूछने पर कहने लगे बूढ़ा हो गया हो ना, तो अब रेखाएं इस बालक की बहुत सूक्ष्म है, बड़ी बारीक है, आंखें खराब हो गई है। कहते भी ज्योतिष कैसे बताओगे? कहते एक जवान चेला उनकी आंखें बहुत बढ़िया है, वो साथ रखना, वो मुझे बता देता है कि ये रेखा यहाँ से यहाँ तक है, फिर मैं वहां से वहां तक की बात बता देता हूँ। कहते उसको बुलाना पड़ेगा, कहते हैं फिर उसके बिना तो माता जी कुछ बात नहीं बनेगी। कहते अच्छा भाई चलो ले आओ उसको भी ले आओ। और वहाँ वो तो खड़े थे, बैठे ही नहीं थे, बिल्कुल बल बल तैयार थे कि सूचना आए और हम अपने आराध्य देव को गोद में ले लें। अब भोलेनाथ क्या कर रहे थे? अश्रुपात तो जा ही रहा था, लेकिन साथ साथ जो है समाधि सी भी लग रही थी। काकभूषुंडी जी आए और देखा ये तो गड़बड़ हो रही है, तो समाधि सी लगा रखे, गोद में मेरे राम जी है। पीछे से जो है कंधा पकड़ करके ऐसे भोलेनाथ को हिलाने लगे, गुरुजी जागो, गुरुजी उठो। कौशल्या माता कहने लगी भोले बाबा ये क्या हो रहा है? आपका चेला बड़ा उद्दंड है, आपको हिला रहा है। तो चेला कहने लगा बस ये हमारे गुरु चेले की रस्म है, रस्म है, इस रस्म के बिना आगे काम नहीं चलता है। छीन लिए हाथ में के राम जी को। काकभूषुंडी जी ने बड़े आनंदित हुए हृदय से लगाकर, जिसका ध्यान मैं युग युगांतरों से कर रहा हूँ। भोलेनाथ को भी ऐसा ही लगा जिसका ध्यान मैं निरंतर करोड़ों करोड़ों वर्षों से हृदय में कर रहा हूँ, वो आज मेरी गोद में साकार रूप से बैठे हुए हैं। जय हो बाल राम की जय। अच्छा काकभूषुंडी जी कहते आंखें खोलो, ये कैलाश नहीं है तो राजभवन है, यहाँ से जल्दी जाना है। रेखा बताने लगे। काकभूषुंडी जी कहते हैं इनकी रेखा जीवन रेखा यहाँ से मणिबंध से शुरू हो गई है और बिल्कुल अंगूठे के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे इस बालक के जो आयुष्य है बड़ी लंबी है, बहुत लंबी है। कितनी लंबी? कहते इतनी लंबी है कि उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, तो अजरामर है। पंडित जी कैसे बातें कर रहे हो? चलो अच्छी बात है, मेरे पुत्र को अजर अमर होने के आशीर्वाद आपने दे दिए। फिर एक रेखा और बताई गुरुजी, ऐसी ऐसी ये रेखा है। कहते सुनो, एक गुरु का, माता पिता का और ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है तुम्हारा बालक। कहते अच्छा आगे बताओ। कहते ये विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने जाएंगे अपने भाई लक्ष्मण के साथ। आगे बताओ। कहते एक ही बिना फर का बाण मारीच को ये मारेंगे, बिन फर सायक एक पे ही मारा और सत जोजन गा सागर पारा। विश्वामित्र के यज्ञ के अंदर विघ्न बाधा डालने के लिए आए हुए मारीच को बिना फर का बाण वो मारेंगे, उस बाण के धक्के से 100 योजन समुद्र के पार जाकर ये गिरेगा। इतनी अच्छा महाराज, इतना पराक्रमी मेरा बालक। भोली भाली कौशल्या कहती सब वचन महाराज आप ठीक कह रहे हो। फिर क्या होगा? विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करेंगे। फिर एक अहल्या शिला बन गई थी पति के श्राप से। इनके चरण की धूल छूने पर वो प्रकट होकर दिव्य लोक में चली जाएगी। तब तो कौशल्या से कुछ बोला ही नहीं गया, आंखों में आंसू आ गए। फिर गंगा पार होकर ये जनकपुरी में जाएंगे। वहां पर एक स्वयंवर हो रहा होगा जिसका नाम होगा सीता स्वयंवर। और सुनो सुनो कौशल्या, वहां ये मेरा धनुष तोड़ेंगे। वो कहते काकभूषुंडी जी कान में कहते अरे मेरा धनुष ना कहो, जी को पकड़े जाएंगे, शिव धनुष कहो। कहते नहीं तो शिव तो यहाँ थोड़ा बताना है। कहते हाँ शिव धनुष तोड़ेंगे, सीता से नाता बोलो जोड़ेंगे,
सीता से नाता जोड़े। आएंगे जब अवधपुरी में आनंद 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 उत्सव ही होगा, पर कुछ ही दिनों में। तब काकभूषण जी ने फिर गुरु जी का कान खींचा। तो गुरु जी बस करो, अब ये कह दो कि आगे का भविष्य फिर बता देंगे। वनवास का भविष्य नहीं कहा, राज्याभिषेक की तैयारियां तक बताई। और फिर भोलेनाथ एकदम खड़े हो गए जाने लगे। कौशल्या ने कहा कि बड़े सुंदर वस्त्र आप ले जाइए। चेला कहता है गुरुजी हमारे कपड़े नहीं पहनते हो, तो तुम्हारे वहाँ आना था इसलिए किसी की मांग कर कपड़े पहन लिए, नहीं तो हमारे गुरुजी तो नंगे ही रहते। फलों का थाल आ गया, कहते हमारे गुरुजी फल वल नहीं खाते, क्या खाते? धतूरा खाते हैं, तो बांग खाते हैं। कैसी बातें कर रहे हो भाई, पता नहीं किस देश के तुम रहने वाले हो? कहते किसी देश के नहीं, असा तो पहाड़ों के रहने वाले, पहाड़ों के रहने वाले। हाँ। जाने लगे तेजी से, तो अपने बालक राम को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे कौशल्या जी ने, और पीछे पीछे चलने लगी। अपना हाथ तो रख दो, अपना हाथ तो रख दो। भोलेनाथ मस्ती मस्ती में जा रहे थे। कौशल्या माता ने हाथ पकड़कर भोलेनाथ का अपने शिशु राम के सिर पर रखवा लिया, और हृदय में अपार दुख और ग्लानि से भोलेनाथ भर गए। ग्लानि होने लगी कि मेरे इष्ट देव के सिर पर हाथ रख दिया गया। फिर जो संवाद पार्वती के साथ हुआ, उसमें भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कि आप जब से राम दर्शन करके आए हो बड़े उदास हो, परेशान हो, क्या कारण है? तो पार्वती मेरा हाथ कौशल्या माता ने पकड़कर इष्ट देव के सिर पर रखवा दिया, मुझे होश भी नहीं था, क्या करूं? कहते फिर आप क्या चाहते हो? कहते मैं चाहता हूँ कि जब तक बार बार मैं अपने राम का हाथ सिर पर नहीं रखवा लूंगा तब तक मुझे शांति, बोलो ना, नहीं मिलेगी। फिर कैसे करोगे? कहते मैंने सुना है कि राम जी की सेवा बंदर करेंगे। मुझे पता है बंदर करेंगे, तो मैं बंदर बनकर जाऊंगा, मैं हनुमान बनकर जाऊंगा, और मौका जब पड़ेगा रात दिन सेवा करूंगा। जब मौका पड़ेगा उनका हाथ अपने सिर के ऊपर बार बार रखवा लूंगा। वो मौका भी बता देता हूँ, मौका कब पड़ा था? जब लंका से लौट कर आए हनुमान जी रावण का गामड़ा फूट कर, तो भगवान के श्री चरणों में दंडवत गिर गए। जब दंडवत गिर गए तो भगवान ने झुक कर बार बार प्रभु चाहे उठावा, पर प्रेम मगन ते उठवन भावा। प्रेम मगन हनुमान जी बार बार उठाने पर भी हाथ से छूट कर गिर जाते थे। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा। भगवान ने सोचे कुछ चाहता है, भगवान ने झुक कर अपना हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा और बहुत देर तक सिर पर अपना हाथ फेरते रहे। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा,
सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। एक कथा भी पार्वती जी को शिव सुना रहे हैं और उधर शिव का अवतार हनुमान जी राम जी का हाथ बार बार सिर पर फिरवा रहे। कथा भी शिव ही सुना रहे हैं और इधर हनुमान के रूप में शिव ही अपने सिर पर हाथ भगवान का फिरवा रहे हैं। इसलिए वो कथा कहते कहते सुमिरे सोदशा मगन गौरीशा, सुमिरी सोदशा मगन गौरीशा, मगन गौरीशा। दो बात लेकर विराम देता हूँ, फिर कल देखते हैं। कथा बड़े प्रेम और बड़ा पराक्रम, भगवान की करुणा और भगवान के अनंत दुर्दम्य अगम्य भगवान का साहस भर देने वाला चरित्र। और क्या बताऊं आपको, भगवान की बड़ी दिव्य कथा अब गहराती जाएगी ऐसे। तो अब वो काक कौड़ी जी, काक भूषण जी जो चेला था उसने फिर क्या किया, तो उसने तो अयोध्या की सीमा समाप्त होने पर अपने गुरु जी को बाई बाई कर दी कि गुरु जी अब असां जाओ। कि असां छोटा सा कौआ रूप धारण करके हम उस राजमहल के आंगन के आगे पेड़ है उस पर मैं रहूंगा। तो कब तक रहेगा, कहते 5 वर्ष तक रहूंगा। जब तक भगवान श्री राम 5 वर्ष के नहीं होते तब तक उनकी बाल लीलाएं देखूंगा। तो वे 2 चौपाई सुनाकर बाल लीलाओं वाली फिर मैं आपसे आरती करवाता हूँ। और ऐसा तो होता ही है, बोलो हाँ जी, क्योंकि उत्सव है, उत्सव है। और इतना ही नहीं, जब उत्सव होने लगा राम जन्म का अयोध्या में, तो क्या हुआ है कि सब देवी देवता तो साधारण स्वरूप, देवियां स्त्रियों का रूप धारण करके, देवता पुरुषों का रूप धारण करके, सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा भी किसी न किसी रूप में आए। लेकिन आकाश में सूर्य भी रुक गया, बोलो सूर्य भी रुक गया कि मेरे वंश में, मेरी परंपरा में परब्रह्म का प्रागट्य हुआ। वो मस्त हो गए और आगे बढ़ना भूल गए। आगे बढ़ना भूल गए तो कब तक भूल गए, 30 दिन और 30 रात का जितना समय होता है, 30 दिन और 30 रात का जितना समय होता है उतना समय आकाश के बीच में रहे और देखते रहे राम जन्म महोत्सव। तो यहाँ चौपाई लिखी गई मानस में, ए मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का ही 1 दिन हो गया। ए मास दिवस कर दिवस भा, मोर मन जाने को। इस मर्म को किसी ने नहीं जाना। जो नीचे नाच रहे हैं उनको भी पता ही नहीं लग रहा है कि अभी रात नहीं हो रही है। मजा आ रहा है पूरा। आपको भी ऐसा लगता नहीं कि गीत तो नहीं बज रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को। तब पार्वती जी ने कहा क्या सुना रहे हो, 1 महीने का 1 दिन हो गए, भांग तो ज्यादा नहीं पी लिया? कहते नहीं, ऐसा भी होता है कि 1 महीने तक सूर्य एक ही जगह रहे और रात ही ना हो। कहाँ हुआ है? क्योंकि रथ समेत रवि ठाकुर, रथ समेत रवि ठाकुर, निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। रथ समेत सूर्य नारायण ठाकुर खड़े हो गए। तो रात्रि कैसे होगी? निशा कवन विधि हो। तो भोलेनाथ कहते काकभूषण जी चलो मैं चलता हूँ, लेकिन तुम अब कब तक यहाँ रहोगे? कहते मैं 5 वर्ष। जब जब राम अवध अवतरहि, जब जब राम अवध अवतरहि, भक्त हेतु
चरित देखी हर्षा, बाल चरित देखी हर्षा, बाल चरित देखी हर्षा। तो इस चौपाई के साथ साथ काका समृद्धि को अयोध्या में बाल लीलाएं देखने की लालसा से हम छोड़ करके हम कथा संपन्न करते हैं। एक छोटा सा भजन, 2-3 लाइनें, ये हमारी बहन बैठी है तो वो गाएगी, आप सब खड़े हो जाइए।